जयप्रकाश जी, क्योंकि आप तो पूर्व मेयर हैं और आम आदमी पार्टी ने 2021 में एक सवाल उठाया था, कहा था कि नसबंदी के नाम पे 15 करोड़ रुपए एमसीडी ने रखे और स्कैम कर दिया, कोई नसबंदी नहीं हुई और दिल्ली में रोजाना 5000 लोगों को कुत्ते काटते हैं, ये दावा किया गया। हालांकि 100 से 200 अलग अलग अस्पतालों में लोग जाते हैं। एमसीडी कैसे काम कर रही है सर? देखिए, दिल्ली नगर निगम की अगर हम बात करें और दिल्ली में जितने आवारा कुत्ते हैं उनसे संबंध की बात करें तो दिल्ली के अंदर 17 सेंटर है जहां पर नसबंदी की जाती है। ठीक है। लगभग 13 एनजीओ है जो इस पर काम करती हैं, जिनको की ग्रांट दिया जाता है। लगभग 60,000 से लेकर 71,000 कुत्तों की हर वर्ष नसबंदी की जाती है। जन जागरण चलाने के लिए वॉलेंट्री हर जोन के अंदर सप्ताह में एक बार एंटी रेबीज जन जागरण अभियान चलाया जाता है और जो कुत्ते पकड़े जाते हैं उनका सीधा कान काट करके फिर उनको उसी एरिया में छोड़ दिया जाता है ताकि चिन्हित हो सके ये कुत्ता इसकी नसबंदी हो चुकी है। हर जोन में एंटी रेबीज इंजेक्शन लगे उसका अलग हम जन जागरण अभियान चलाते हैं। और जितने लोग भी पालतू कुत्ते पालते हैं उनके लिए उनका रजिस्ट्रेशन हो उसके लिए भी नगर निगम काम करता है। तो नगर निगम तो इस पे लगातार काम करता है। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, आम आदमी पार्टी का काम तो आरोप लगाना है, उसके बाद वापिस चले जाना है। उनकी अपनी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नगर निगम अच्छे से काम करता है, इस पे लगातार काम करता है। लेकिन घटना घटती क्यों है, इसके पीछे कारण क्या है? जैसा आपने खुद बताया कि अगर किसी के घर में पालतू कुत्ता है और उसको जगह ज्यादा चाहिए और आपने छोटे से कमरे में बांध रखा है और वो खुला छूट गया, तो जिन लोगों ने कुत्ते पाल रखे हैं उनको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी, स्थानीय निकाय को अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और जो सरकार है उसको अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी और सबको मिलकर के इसके ऊपर काम कार्य करना पड़ेगा। तो इसमें रोक भी लगेगी और आगे इस प्रकार की घटना ना घटे जिसमें छोटे बच्चों को इसका सामना करना पड़े। तो अगर हम मिलकर काम करेंगे, अच्छे से काम करें, तो हम ऐसी घटनाओं पर रोक लगा सकते हैं। लेकिन क्या मिलके काम हो रहा है सर? मिलके काम हो रहा है क्या? पिछले दिनों कुछ मामले सामने आए थे। देखिए, मैं एक चीज जरूर इस कार्यक्रम के जरिए स्पष्ट करूंगी कि हमारी कोशिश ये होगी कि हम हल की तरफ बढ़े, दोषारोपण से ऊपर, क्योंकि बहुत जरूरी है। अब मैं आपसे सवाल सर इस वजह से पूछ रही हूं, हम आंकड़े लगातार अपनी स्क्रीन पर चला रहे हैं किस तरह से मामले सामने आ रहे हैं। और दिल्ली की बात करें तो ये कहा गया कि 20,000 से ज्यादा आक्रामक आवारा कुत्ते, खासतौर से। एक तो हमें ये चीज समझनी होगी कि जो पालतू डॉग्स हैं और जो आवारा हैं, दोनों की जिम्मेदारी कैसे तय होगी, कैसे आप उन्हें चिन्हित करेंगे, क्या लोग कितने रिस्पॉन्सिबल है। लेकिन सर, जिस बजट का जिक्र हुआ, जिस सियासत का जिक्र हुआ, यह भी दावा किया गया कि अस्पतालों में, देखिए, एक जो आरोप लगा कि 2009 से एमसीडी ने तो इसका सर्वे कराना ही बंद कर दिया। यह आरोप लगाया गया कि 2009 से एमसीडी ने सर्वे कराना बंद कर दिया कि कितनी नसबंदी हो रही है। तो इसका आप मुझे जरूर काउंटर दे दीजिएगा कि क्या ऐसा हुआ। और पिछले दिनों कुछ नियम चेंज किए गए हैं, तो वो क्या बदलाव आप लोग लेकर आए हैं, एक बार बताइएगा। देखिए, आरोप लगाना अलग बात है और जमीन पर काम करना अलग बात है। तो आरोप तो किसी भी लगा सकते हो, लेकिन नगर निगम इस समय दिल्ली के अंदर अगर 17 सेंटर चला रही है, 13 एनजीओ को ग्रांट उपलब्ध करा रही है, क्योंकि ये काम सारा एनजीओ करती हैं। एनजीओ के जो डॉग शेल्टर उन्होंने बना रखे वहां पे वो ठीक से रह रहे कि नहीं रह रहे, उनका वैक्सीनेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो सारा का सारा काम नगर निगम मॉनिटर करती है। तो हम तो लगातार कार्य कर रहे हैं और जिन्होंने पालतू कुत्ते पाल रखे हैं उनका भी रजिस्ट्रेशन हो, उसके लिए भी समय समय पर जन जागरण अभियान चलाया जाता है, कैंप लगाए जाते हैं और लोगों को बाकायदा मुनादी करके बताया जाता है कि अपने पालतू कुत्तों का रजिस्ट्रेशन कराइए, ताकि किसी को भी इस घटना अगर किसके कारण से घटे तो पता लग सके घटना क्यों घटी, किसके यहाँ घटी, किस क्षेत्र में घटी। तो ऐसे अनेक कार्य हम कर रहे हैं और अच्छे उनके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं।